आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक सिंगल रूम का पूरा वायरिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में एक सिंगल रूम है। इस रूम में एंटर करने के लिए यहाँ पे गेट लगाया गया है। अब ये जो गेट है, इस गेट के साइड में आप देखोगे तो एक स्विच बोर्ड होता है, जिसके द्वारा हम इन लैंप को और फैन को चालू और बंद करते हैं। इसके अलावा जो हमारा रूम होता है, उस रूम में जहाँ पे हम सोते हैं, उसके साइड में ही एक स्विच बोर्ड लगा होता है, जिसके द्वारा हम पावर सप्लाई को चालू और बंद करते हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए, या फिर जो हमारा नाइट लैंप होता है उसको चालू और बंद करने के लिए इस वाले स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो मैं वायरिंग करूँगा, इस वायरिंग में मैं ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि ये जो दोनों लैंप है, इन दोनों लैंप को मैं इस स्विच बोर्ड के द्वारा चालू और बंद कर सकूँ। साथ ही साथ में ये जो दूसरा स्विच बोर्ड है, इसके द्वारा भी इन दोनों लैंप को मैं चालू और बंद कर सकूं। तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी लैंप को दो जगह से चालू और बंद करना है, तो उस लैंप के लिए जो आप स्विच इस्तेमाल करोगे, वो स्विच आपका टू वे स्विच होगा। जो आपका टू वे स्विच होता है, उस स्विच के बैक साइड में यदि आप देखोगे तो आपको वहां पे 3 टर्मिनल मिलेगा। ये जो टू वे स्विच है, इसके द्वारा मैं इस लैंप को चालू और बंद करूंगा। अब इसी लैंप को मुझे इस स्विच बोर्ड के द्वारा भी चालू बंद करना है, तो मैं यहाँ पे एक और टू वे स्विच का इस्तेमाल करूंगा, जिससे कि इस लैंप को मैं इस स्विच बोर्ड के द्वारा और इस स्विच बोर्ड के द्वारा ऑपरेट कर सकूं। तो इस लैंप का स्विच हमने डिसाइड कर लिए कौन से स्विच के द्वारा इसको चालू करना है। अब बच गया हमारे पास में ये वाला लैंप, तो इस लैंप के लिए मैं यहाँ पर इस वाले स्विच का इस्तेमाल करूंगा। ये भी स्विच मेरा टू वे स्विच होना चाहिए। अब ये जो स्विच बोर्ड है, इसमें ये वाला स्विच इस्तेमाल किया जाएगा इसको चालू और बंद करने के लिए। नाइट लैंप को हम केवल इस वाले स्विच बोर्ड के द्वारा चालू बंद कर सकते हैं। ये जो स्विच बोर्ड है, इसके द्वारा मैं नहीं चाहता हूँ कि इस लैंप को चालू बंद करूँ, केवल मुझे यहाँ से चालू और बंद करना है इस लैंप को। ओके। अब ये जो रूम है, इस रूम का वायरिंग करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में जो टू वे स्विच लगाया गया है, इसको मैं लूपिंग कर दूंगा दूसरे टू वे स्विच के द्वारा। आपको यदि किसी लैंप को दो जगह से चालू बंद करना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जो भी आपका टू वे स्विच है, उस टू वे स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है, जैसे कि इस टू वे स्विच का ये वाला ऊपर वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और दूसरे टू वे स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है, उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। अब इसी स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके सीधा ही ये जो हमारा स्विच है, इसके नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। यानी कि इस स्विच का जो ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट है, इसको ले जाके दूसरे स्विच के ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना होगा। अब ये जो मेरे पास में दूसरा स्विच है, इसको भी मैं सेम तरीके से कनेक्शन कर दूंगा। यानी कि ऊपर वाले स्विच को ले जाके दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा और नीचे वाले पॉइंट को लाके दूसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। यानी कि ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर से और नीचे वाले पॉइंट को नीचे से कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा फेस सप्लाई है, उसको लाके सबसे पहले तो ये जो स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड का जो एक वाला पॉइंट है, इस पे कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो मेरा नॉर्मल स्विच है, इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे मैंने इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। यदि आपको फेस सप्लाई ले जाके टू वे स्विच के साथ कनेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में इस वायर को ले जाके आपको बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। लेकिन फिलहाल के टाइम पे मैंने क्या किया, ये जो नॉर्मल स्विच है जिसमें केवल 2 टर्मिनल होता है, उस स्विच के साथ में मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरा दूसरा स्विच बोर्ड है, इसमें भी मुझे फेस सप्लाई पहुंचाना होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको डायरेक्टली ले जाके दूसरे स्विच के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में जो बाकी स्विच है, उनको भी हम फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्विच है, इस स्विच को हम यहाँ से फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। जब आप एक्चुअल में वायरिंग करने जाओगे, तो उस समय आपको क्या करना होगा, आपका जो ये वाला स्विच है, इस स्विच से एक वायर को लूप करके इस पॉइंट पे कनेक्ट करना है। फिलहाल के टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से वायर को लूप कर दिया, तो इस स्विच को फेस सप्लाई मिल गया। बच गया हमारा ये दोनों स्विच, तो इनको भी हम फेस सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इनको भी फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस स्विच बोर्ड में जो 4 स्विच है, इनको हमने फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्विच है, इसके द्वारा हम इस नाइट लैंप को चालू और बंद करेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि इस स्विच का जो आउटपुट वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाना है और इस लैंप को हमें फेस सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद ये जो मेरा स्विच है, इसके द्वारा मैं इस सॉकेट को चालू और बंद करूंगा,
तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो स्विच है इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और इस सॉकेट का जो राइट हैंड साइड वाली पिन है उस पिन के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। यानी कि सिंपल सा तरीका आपको इस्तेमाल करना है। जो भी आपका स्विच है उस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से फेज सप्लाई ले जाके जिस भी चीज को आप चालू करना चाहते हो उसको फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके द्वारा हमने इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है और इस स्विच के द्वारा इस लैंप को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब इसके बाद ये जो स्विच बोर्ड है इसका वायरिंग करते हैं। तो इस स्विच बोर्ड में जो ये वाला स्विच है इसके द्वारा मैं फैन को चालू करूंगा तो इस स्विच को मुझे सबसे पहले फेज सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो फेज सप्लाई के लिए मैं यहाँ से एक वायर को लूप करके इस स्विच बोर्ड को फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इस स्विच का जो आउटपुट पॉइंट है इसको ले जाके हमें रेगुलेटर के साथ कनेक्ट करना होगा। रेगुलेटर यहाँ पे हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें फैन के स्पीड को भी कंट्रोल करना है। तो इस रेगुलेटर को हमने फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब इस रेगुलेटर से जो हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा उसको ले जाके इस फैन को फेज सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। अब ये जो सॉकेट है इस सॉकेट को फेज सप्लाई हम इस पॉइंट से प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें केवल इन दोनों लैंप को फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है। इन दोनों लैंप को फेज सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा टू वे स्विच है इस टू वे स्विच का जो बीच वाला पॉइंट रह गया है इस पॉइंट के द्वारा हम इनको फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। एक बार और इन लैंप का कनेक्शन आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आपको एक लैंप को दो जगह से चालू बंद करना है तो आपको टू वे स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जो भी आपका टू वे स्विच है उसका जो ऊपर वाला पॉइंट है उस पॉइंट से एक वायर को लूप करके दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। इसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट को ले जाके नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो आपका एक टू वे स्विच है उसका जो बीच वाला पॉइंट है उस पर आप फेज सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद जो आपका दूसरा टू वे स्विच है उसका जो बीच वाला पॉइंट है, जैसे कि इस वाले टू वे स्विच का बीच वाला पॉइंट खाली है तो इस वाले पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और लैंप के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा टू वे स्विच है इसके द्वारा हमें इस लैंप को चालू और बंद करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस लैंप को हम फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो फेज सप्लाई का जो भी कनेक्शन था वो कनेक्शन हमने कर दिए। अब हमें यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई जो भी हो उसको लाके आप क्या करिए, आपका जो स्विच बोर्ड है उस स्विच बोर्ड का जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पिन है उस पिन के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा सॉकेट है इस सॉकेट का जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पिन है इस पिन के साथ मैंने इस न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो सॉकेट है इस सॉकेट में जो मैंने न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट किया इसी में से एक वायर को लूप करके दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। न्यूट्रल पावर सप्लाई आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है और फेज सप्लाई आपका राइट हैंड साइड में होता है सॉकेट के कंडीशन में। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो लैंप, फैन और नाइट लैंप है इनको भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इन सभी को न्यूट्रल पावर सप्लाई पहुंचाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो वायर है न्यूट्रल वाली इसमें से एक वायर को लूप करके सबसे पहले तो इसको ले जाके मैं इस नाइट लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसी में से लूपिंग करके बाकी जो लैंप है और फैन है उनको भी न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमें केवल अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो ये जो रूम है इस रूम का हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कर दिए। अब इसके बाद में हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका अर्थिंग का वायर है उस वायर को लाके आपका जो सॉकेट है उस सॉकेट का जो मोटा वाला पिन होगा, जैसे कि इस सॉकेट में ये वाला मोटा वाला पिन है तो इस पिन के साथ हम अर्थिंग वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा इस स्विच बोर्ड में भी एक मोटा वाला पिन है, यानी कि सॉकेट है उस सॉकेट का मोटा वाला पिन है तो उस पिन के साथ हम अर्थिंग वाले वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। तो कुल मिला के आपको केवल इतना कनेक्शन करना होता है आपके एक सिंगल रूम के लिए। वायरिंग करने के टाइम आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस रूम में जो पावर सप्लाई आएगा वो पावर सप्लाई एक एमसीबी के द्वारा आना चाहिए, जिससे कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। इसके अलावा आपके घर में आरसीसीबी भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, जिससे कि किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ओके, यदि आपको ये नहीं मालूम कि एमसीबी क्या होती है, आरसीसीबी क्या होती है, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा।